अस्सलाम वालेकुम। आपको एयर प्लांट के बारे में बताऊंगी वो क्या होते हैं और उनकी केयर कैसे की जाती है। एयर प्लांट बहुत छोटे और मिट्टी के बगैर जिंदा रहते हैं। ये अपने ग़िज़ाएं हवा से हासिल करते हैं, लेकिन इनको पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन इनको पानी देने का तरीका दूसरे प्लांट से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ये ज़्यादातर सब्ज़ होते हैं और ऊपर जो कलरफुल पार्ट होता है वो इनका फूल होते हैं, जिसमें इससे बीज भी बनते हैं। पेड़ के लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार फूल आते हैं। हम आपको मुख्तलिफ नाम बताऊंगी और एयर प्लांट्स के बहुत ही खूबसूरत कलर में होते हैं जो उनका फूल होता है। फूल आने से पहले जो सब्ज़ होते हैं और ऊपर का फूल का रंग आ जाता है। ये स्ट्रक्चर को बड़ा होने में बहुत टाइम लगता है। इनकी जड़ दूसरे प्लांट की तरह नहीं होती, बल्कि बहुत छोटी छोटी रूट्स होती हैं जो कि मिट्टी के बगैर जिंदा रहते हैं। इसको आप किसी भी चीज़ में रख सकते हैं और इसको रखने के लिए बहुत खूबसूरत पॉट बने होते हैं, हैंगर होते हैं और उसमें से कुछ भी चूज़ करके उसमें रख सकते हैं। लकड़ी पे, दीवार में, हैंगर में, गुलदान में, किसी भी जगह आप इसको रख सकते हैं। और चालीस से होल्डर भी प्लांट रखने के लिए होते हैं। ये बहुत खूबसूरत हैंगर दीवार में टांगने के लिए। ये प्लांट मैंने गुलदान में रखा है। छोटे प्लांट के होल्डर मिलते हैं जो शीशे के साथ चिपक जाते हैं। उनको आप अपने किचन में भी सजा सकते हैं। ये प्लांट मुख्तलिफ साइज के होते हैं। घर में रखे वाले प्लांट जो हैं वो 2 से 12 इंच तक बड़े हो सकते हैं, लेकिन ये अपने असली लोकेशन में जहाँ ये पैदा हुए हैं वो 7 फुट तक बड़े हो सकते हैं। हर प्लांट जंगलों से लाए गए हैं जो वहाँ पे दरख्तों की शाखों पर या किसी बड़े प्लांट के नीचे पाए जाते थे। इसको पानी देने का तरीका दूसरे प्लांट से मुख्तलिफ है और बहुत ही दिलचस्प है। इसके लिए आप बारिश का पानी बेस्ट है। फिल्टर वाटर या टैप वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। बड़े प्लांट तो किसी चीज़ में पानी भर के और एयरप्लेन को उसके अंदर भिगो दें, रख दें उसको आधा घंटे के लिए। इस तरह इसको हफ्ते में 1 दफ़ा पानी देना दें। आप सिंक में, बाउल में, किसी भी चीज़ में को पानी में भिगो सकते हैं। आधे घंटे के बाद उसको पानी से निकाल के 2-3 दफ़ा झटकें और उसको उल्टा जो है रख दें किसी चीज़ पे, और यहाँ तक उसका सारा पानी निकल जाए और उसको इस तरह 4 घंटे तक रखें ताकि वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये देखें अपने इसमें पानी अंदर तक चला गया है तो ये ख़राब हो रहा है, लेकिन मैंने इसको वाटर इसलिए दिया है कि शायद इसके नए पत्ते आ जाएं। कहता है कि आप इसको किसी टिश्यू पेपर के ऊपर रखें। एयर प्लांट आप कमरे में भी सजा सकते हैं, ये हवा को साफ करते हैं। 4 घंटे के बाद देखें कि वो बिल्कुल खुश्क हो गया तो उसको सिंगल करें तो उसकी रखने की जगह पे रखें जो रोशन जगह हो, लेकिन सूरज की डायरेक्ट रोशनी ना पड़े, इनडायरेक्ट रोशनी हो, वहाँ पर इसको रखें और चाहे खिड़की के करीब रख दें। ये प्लांट ज़्यादा देर के लिए पानी में रह गया था, उसको भूल गई थी, इसलिए ख़राब हो रहे हैं। अब इसकी बेस पे प्रेस करके देखिए, जो बहुत सॉफ्ट और नरम है, तो ये ख़राब हो रहा है। हर हफ्ते पानी देने के बाद भी आप उसको हफ्ते के दौरान उसको चेक करें। उसके पत्ते तो नहीं ब्राउन हो रहे, कुछ कर रहे हैं, पत्ते टूट रहे हैं, तो उसको पानी स्प्रे करें ऊपर। हर हफ्ते इसको भिगोना ही तो के दरमियान में जो दिन उसमें उसको पानी का स्प्रे करना। अगर पानी देना भूलिए तो उसके पत्ते टूटने लग जाते हैं ड्राइनेस की वजह से। उसको फ्रेश रखने के लिए उसके ऊपर रोज़ाना पानी स्प्रे करते हैं। पानी स्प्रे करने का भी एक अलग तरीका है। आप स्प्रे की बोतल में पानी डालें और प्लांट को उल्टा पकड़ लें। उल्टा पड़ने के बाद उसको बोतल से स्प्रे करें और उसको झटक कर पानी निकालें और फिर उसको खुश्क जगह पे उल्टा सूखने के लिए रख दें। इस तरह इसलिए करते हैं कि उसकी बेस में नीचे अंदर की तरफ पानी ना चला जाए। अगर पानी चला जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगा।
اس کو ٹیشو پیپر پہ رکھیں تاکہ پانی سارا چیز بہ جائے. پھر پانی سارا خشک ہو جائے تو اس کو اپنی جگہ پہ رکھ دیں. سردیوں میں اس کو اندر کھڑکی کے پاس رکھیں. بہت چھوٹا پلانٹ 1-2 انچ کا ہے تو اس کو کیسے پانی دینے. بہت چھوٹے پلانٹ کو کسی چیز میں الٹا رکھیں اور کے سائڈ سے پانی ایسے ڈالیں کہ اس کا بیس گیلا نہ ہو، صرف پتے بھیگیں. اس کے پتے پانی میں ڈوبے رہیں لیکن بیس جو ہے وہ خشک ہو تو پھر اس کو آدھا گھنٹہ تک آپ اس پانی میں رہنے دیں. پھر آدھا 1 گھنٹے کے بعد اسی طرح اس کو نکال کے جھٹکیں اور اس کو خشک ہونے کے لیے رکھ لیں. اگر ایئرپلین کا اسی طرح بہت اچھی طرح خیال رکھا گیا ہو تو وہ کچھ سال تک چل جاتے ہیں، زندہ رہتے ہیں. ایئرپلین کے ہزاروں نہیں تو سینکڑوں اقسام ہیں. اب بتاتے ہیں کہ نئے ایئرپلین کیسے بنتے ہیں. ایئرپلین کا اوپر کی لائف سائیکل میں صرف ایک دفعہ پھول آتے ہیں. پھول آنے کے بعد وہ بیبی یعنی اس کے پاس جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں. جب ایئرپلین کی سائز سے تیسرا حصہ ہو جائے تو اس کو ہلکے سے ہلا کے الگ کریں، جو بہت مشکل سے 1-2 سال میں اگتے ہیں. اس سے زیادہ تر بیبی پلانٹ سے ہی حاصل کیے جاتے ہیں. ان کو کھاد کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر دینی ہو تو ان کے لیے بنی ہوئی لیکوڈ کھاد ایئرپلین کی ہی دے سکتے. اگر ان کو کوئی کیڑے لگ جائے، میلے وغیرہ، تو اس کو گیلے ٹیشو سے صاف کریں، لیکن نیم آئل نہ استعمال کریں. ایئرپلین کے بہت سے فائدے ہیں اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہوا کو صاف کرتے ہیں اور اس کی مینٹیننس بہت آسان ہے اور لہجے کو کم کرتا ہے. اس کے اور بھی فائدے میں نے لکھے ہیں. آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، میری اور بھی ویڈیو دیکھیں.